मैं एक कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि कॉलेज के अध्यापक परेशान आ गए, प्रिंसिपल परेशान आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे साथ सिवाय झंझट के कुछ नहीं। जो प्रोफेसर आता है वही कहता है कि या तो ये लड़का रहे या हम नौकरी छोड़ते। तुम ऐसे सवाल खड़े करते हो। अब तुमने कल एक प्रोफेसर को पूछा है कि क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने बेटे के ही बाप हो? बोलो, ये कोई सवाल है? मैंने कहा कि पहले आप ये पूछो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं जब तक किसी चीज को सिद्ध ना करूं मानता ही नहीं। और उसका लड़का भी मेरी क्लास में पढ़ता, तो मैंने कहा कि ठीक है, मामला तय हो जाए, तुम ये सिद्ध करके बताओ कि लड़का तुम्हारा ही। बस वो एकदम नाराज हो गया। मैंने कहा उसने कहा था, उसने भड़काया मुझे। शरारत वो करे, फंसे मुंह, ये कोई बात है? बुलाओ उसको। पूरी कक्षा गवाह है कि उसने कहा था कि मैं जब तक किसी बात को सिद्ध न कर लूं मानता नहीं, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी। तो मैंने कहा कि मैं भी वैज्ञानिक बुद्धि का हूं। ये लड़का तुम्हारा है? तुम्हें पक्का भरोसा है? किस आधार पर भरोसा है? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बस वो एकदम बौखला गया और कहा कि तुम क्लास से निकल जाओ। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, पहले तुम सिद्ध करो। अगर तुम सिद्ध कर दोगे लड़का तुम्हारा, मैं सदा के लिए क्लास से निकल जाऊंगा, बात खत्म। फिर मुझे नहीं पढ़ना। फिर क्या पढ़ना है? यही पढ़ने आया था। तुमको निकलना हो निकल जाओ। जब निकल गया गुस्से में आपके पास पहुंच गया। प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता रहा। उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो, मगर ये बात ऐसी कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता, मेरे भी लड़के। ये तुम झंझटों की बातें खड़ी करते हो। तुम यहां से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा? गांव भर में मेरी बदनामी। कौन मुझे कॉलेज में लेगा? आप सिफारिश करोगे? आप लिख के दो। मैंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि मैं लिख के दूं कल तुम वहां कोई गड़बड़ करो, गड़बड़ तुम करोगे। मैंने कहा वो मैं लिख के दे सकता हूं कि करूंगा। मैं तो जो कहता हूं वो लिख के भी दे सकता हूं। ये बेईमान कौन है, मैं हूं या तुम? तुम कह रहे हो कि लिख के नहीं दे सकता, फोन पे कह दूंगा। अरे जब फोन पे कह सकते हो लिख के दे दो। जब मुंह चला सकते तो हाथ चलाने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह क्या हाथ से गया बीता है? समझते हो तुम फिर गड़बड़ की बातें फिर शुरू कर दो। इन झंझटों की बातों के कारण हम तुम्हें अलग कर रहे हैं। तुम बात में से बात निकाल लेते हो। तो मुझे एक कॉलेज में जाके, सबसे गांव का रद्दी कॉलेज था, जहां कोई जाते ही नहीं था। मैंने सोचा वही मुझे जगह देंगे, पर मुझे कोई फिक्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो वहीं निपटेंगे। गया तो प्रिंसिपल घर पर पूजा कर रहे थे। वो दुर्गा के भक्त थे, काली के भक्त। जय काली जय काली। और भक्ति नहीं थे, मतलब शरीर से भी बिल्कुल काली के ही भक्त थे। बिल्कुल काले कलूथरे, मोटे, भयंकर। उनको लोग अवधूत कहते थे। एकदम जय काली ऐसा उद्घोष कर रहे थे कि सारा मोहल्ला कपा जा रहा था। मैं बाहर बैठा रहा, सुनता रहा। मुझे भर्ती होना था। जब वो बाहर निकले, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत भक्त देखे, मगर आप जैसा भक्त नहीं देखा। इस कलयुग में आप जैसे सतयुगी पुरुष का दर्शन धन्य हो गया। उन्होंने कहा बेटा तू पहला युवक है जो मुझे पहचान पाया। आज तक मुझे कोई नहीं पहचान पाया। अरे दूसरों की क्या, मेरे घर के, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे भाई, कोई मुझे नहीं पहचानते। वो समझते हैं ये पागल है। मैंने कहा वो सब पागल। आप परमहंस,
मुझे उन्होंने फौरन कॉलेज में भर्ती कर लिया, फिर पूछताछ ही नहीं की कि तू कहां निकाला गया, क्यों निकाला गया। और फिर जब भी कभी कोई मौका आता तो वो ये बात चूकते नहीं थे कहने से कि यह एकमात्र युवक है जो मुझे पहचाना। और उनने फिर कहा कि तुम जा रहे हो, दिल को मेरे दुख होता है। मैंने कहा कि दुख आपको होता है, दुख मुझको भी होता है, क्योंकि मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें पहचाना। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो अब सच्ची बात कह दो कि मैंने तुम जैसा मूढ़ आदमी नहीं देखा। लोग ठीक कहते। कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि मैं पहचान गया था उसी वक्त के किस ढंग के आदमी हो, तभी तो मैंने कहा कि आहा सतयुगी हो आप। कोई मूढ़ ही इन बातों में आएगा। कलयुग में कहां से सतयुगी होगे? कलयुग में कोई कैसे सतयुगी हो सकता, तुम ही बताओ। ये तो यूं हुआ कि झाड़ तो नीम का है और आम लगा हुआ है। कहा क्या नीम के झाड़ में आम लगा हुआ? कोई मूर्ख नीम ही बातों में आ जाए, नहीं तो नीम का झाड़ पूरा हंसेगा, कहते रहने दे भाई, तुम महामूढ़ हो। उन्होंने कहा तुम इतने दिन धोखे में रहा। मैंने कहा तुम धोखे में रहे, उससे तो सिद्ध होता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल होती तो तुम जितने जोर से काली काली चिल्ला रहे थे, मैंने काली को भागते देखा था निकलते तुम्हारे कमरे से कि मैं ये चली, जब ये दुष्ट यहां से हटेगा तब वापस लौटूंगी। तुम जितने जोर से काली काली चिल्लाते हो, किसको धोखा दे रहे हो? मैंने देखा कि जब तुम काली की इस तरह स्तुति कर रहे हो, काली तक को धोखा देने की सोच रहा है, मैं फौरन तुम्हारा गणित समझ गया। मैंने कहा मुझे भर्ती होना है, तुम्हारे गणित का उपयोग तुम ही पे कर दूं और जाते वक्त सच्ची बात कह जाऊंगा। तो मैं कहे जा रहा हूं। तब से वो मुझसे बहुत नाराज। फिर मैं वर्षों उस गांव में रहा, रास्ते में मिल जाए मैं जयराम जी करूं तो जवाब न दे, इधर उधर मुंह करें, मैं भी चारों तरफ घूम के जयराम जी करूं। मैं जयराम जी तो कर ही लूंगा, मैं ही तो वो एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपको पहचाना। दिनेश तुम ये क्या बातें कर रहे हो कि आपकी कृपा से मेरा तमस शांत हो गया? मेरी कृपा से शांत हुआ और मेरी कृपा ना रही फिर क्या होगा? मैं अपनी कृपा वापस ले सकता हूं। कल तमस आ जाए तुम फिर मेरी जान खाओगे कि आपने दिखता है कृपा वापस ले ली। तमस कहीं गया हुआ नहीं, वो अपनी जगह बैठा हुआ है। कभी कभी सांप कुंडली मार के बैठ जाता, सोएगा भी तो ना, इसलिए तो कुंडलनी कहते हैं उसको, कि जब सांप तुम्हारा कुंडली मार के सोया रहता है तो उसको कहते कुंडलनी, और जब सांप फनफना के उठता है कहते कुंडलनी जगी। तभी तुम्हारा तमस सो गया होगा, या कम से कम तुम धोखा दे रहे होगे, कह रहे बिल्कुल सो गया। अब तो आश्रम में जाके भर्ती कर लिया जाऊं, अब तो साफ कह दूंगा कि मेरा तमस शांत हो गया है। चेतना से रजस का बोझ भी कम होता जा रहा है। झूठ भी बोले मगर पूरा नहीं बोल पाए, तो तुमने सोचा कि जरा थोड़ा संकोच से बोलूं क्योंकि ये आदमी खतरनाक है। इससे कहेंगे कि रजस भी समाप्त हो गया तो ये पकड़ लेगा। मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया, उसके पहले ही बोझ समाप्त होता जा रहा है और आपके पास रह के सत्य में प्रवेश हो सकेगा। तुम्हारी तैयारी हो तो एक क्षण में सारी बात हो जाती। ये कोई धीरे धीरे का काम है कि पहले तमस कटेगा, फिर रजस कटेगा, फिर सत्व में प्रवेश होगा। कितने जन्म लोगे, कितना समय गमाओगे? तुम्हारी अगर तैयारी हो ईमान से, और मुझे कोई धोखा देने की कोशिश न करे, क्योंकि मैं खोटे सिक्के वगैरह इकट्ठे नहीं करता। मुझे कोई परमात्मा के सामने मटकी नहीं रखनी, हे महाराज देखो कितने खोटे सिक्के मैंने दिए थे, अब आप मुझे भी दे लो। मैं कोई खोटा सिक्का हूं नहीं। मैं ऐसी कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, मैं किसी से कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। आखिरी नमाज तो मैं कब की पढ़ चुका। मैं तो दरवाजे पे धक्का देकर घुस जाने वाला हूं। कोई प्रार्थना वगैरह करनी? प्रार्थना ही करेगा तो परमात्मा की भाई इतने जोर से मत घुस,
क्या आहिस्ता आओ, कम से कम नींद तो ना तोड़ो। और मैं अकेला घुसने वाला हूं और पीछे कतार रहेगी, शिव जी की पूरी बारात। आखिर 1.5 लाख सन्यासी मेरे कहां जाएंगे? एक को भी यहां वहां नहीं जाने दे सकते। स्वर्ग पे कब्जा करना है। कच्छ से तो सिर्फ शुरुआत है, अभ्यास के लिए। कि देखो यूं कब्जा किया जाता है। एक अभ्यास करते हैं ना, तुमने फायर ब्रिगेड वालों का अभ्यास करते देखा हो, झूठे आग लगा देते हैं फिर बुझाते हैं, अभ्यास हो रहा है। ऐसी कच्छ एक अभ्यास, झूठी आग लगा दी, बुझाई, इससे तुम्हें थोड़ा अभ्यास हो जाए। जब स्वर्ग पर हमला करेंगे तो किस तरह प्रवेश करना है।